हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव गुप्ता और मेरा टॉपिक है आज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और एक्चुअली में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका किस चीज़ से बना है और आया कैसे। तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो काइनेमेटिक्स के लिए क्या होता है, हम लोगों ने दो तरह की मोशन पढ़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होती है, जब पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह इस तरह मूव करता है। और वर्टिकल क्या होती है कि माना कि कोई कैप है, इस कैप को मैं ऊपर फेंकता हूँ और ये नीचे आती है, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन आ गया, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये इन दोनों के अलावा जो मोशन होता है या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ये पेन का कैप है, ठीक, अब मैंने क्या किया, इस कैप को कुछ वेलोसिटी दे करके इस तरह फेंका। ठीक है, मैंने ऐसे फेंका, इसको फेंकने के बाद क्या होगा, इस तरह जाएगा और जा करके नीचे आकर के गिर जाएगा। ठीक है, अब नीचे आके जब गिरेगा तो गिरने के टाइम पे जब इसने जो यहां से यहां तक जाने के लिए जो मोशन परफॉर्म किया, इस तरह के मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, इसको हम समझते हैं मैथमेटिकली। कैसे समझते हैं, देखो आप ध्यान से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स मान लेते हैं, वर्टिकल को वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मैंने जिस पॉइंट से जहां से इस कैप को फेंका था उस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग। माना कि मैंने यहां से पार्टिकल फेंका और एक चला गया इधर की तरफ, तो जहां से गया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, नाउ अब यहां से पार्टिकल गया, इसको मैंने कुछ स्पीड दी होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी इसको, तो यहां से गया, जाकर के वापस आकर के यहाँ नीचे कहीं गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जाके गिरेगा। तो जब गिरेगा यहाँ पे जाकर के, तो यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने इसको दी कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू मैंने दे दी इसको। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे मैंने फेंका है, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, और थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, नाउ यू क्या है, यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। नाउ अब आपने पढ़ा था कि यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो अगर थीटा एंगल पर है तो वो दो तरह के कंपोनेंट बनाती है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यू एक्स की जो वैल्यू है, क्योंकि थीटा इसके पास में है, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ओके, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अब व्हाट इज यू एक्स और यू वाई हम देखते हैं, इसके लिए समझते हैं पहले। तो हम बात करें, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हम बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ इसके लिए काम आ रही है। पहला तो हम देखते हैं कि यू एक्स आ रही है, जिसका हमने वैल्यू लिखा यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल की डायरेक्शन में हम बात करेंगे, तो वर्टिकल में क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम बात करेंगे तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होगा। क्यों, पार्टिकल जब ऊपर गया है तो ग्रेविटी काम करेगी, तो ग्रेविटी इसको अपने इन्फ्लुएंस पे नीचे खींचेगी, तो यहाँ पे जो यू वाई हो जाएगा वो यू साइन थीटा टी हो जाएगा। ठीक है, थीटा हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो ए वाई बोलते हैं उसको हम लोग, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, इसको हम लोग बोल देंगे माइनस जी, क्योंकि ये ग्रेविटी नीचे काम कर रही है इसके लिए। ठीक है, नाउ अब हम आगे देखते हैं, इसके लिए आगे हम काम करेंगे। तो ये आप समझ में आ गया आपको क्या चीज़ है, इट इज कॉल्ड वर्टिकल वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, माइनस जी होगा। नाउ अब हम देखते हैं, कुछ चीज़ आगे से बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और हमें किस तरह सोल्व करना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको आप समझिए। देखो, एक चीज़ होती है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कि जब हमने इसको स्पीड दी यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए जो इसने पाथ ये ट्रेवल किया, ये पाथ जो ट्रेवल किया इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और वी कैन से इट इज ट्रेजेक्ट्री।
अब ये वर्ड आपने पहले सुना नहीं होगा, ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जो पाथ ये फॉलो करता है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसके लिए, ये हमें मिल गया, यहाँ पे ये चीजें आ गई, तो इसका हम यूज कैसे करते हैं? तो कुछ और चीज हम समझिए, जैसे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पहुंचेगा, आपको पता है जब यहाँ से यहाँ गया तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उससे पहुंचने के बाद वापस नीचे आके जीरो हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट ट्रेवल करी मैक्सिमम जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एच मैक्स, और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ क्योंकि यहां से स्टार्ट किया, यहां आके गिरेगा, तो जितना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो आर को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज आर, ठीक है। अब एक और चीज होती है कि जब पार्टिकल यहां से गया और जाने के बाद नीचे गिरा, तो इस टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम ट्रेवल किया हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम टी, और टी को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसको बोलते हैं। नाउ उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज मैक्स मैक्सिमम, इन सब का हम डेरिवेशन करके कुछ वैल्यू निकालेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम देखते हैं इसके लिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे आप देखिए। हम पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, हम पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि ये प्रोजेक्टाइल था हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ चला गया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको यू दी थी यहाँ से, ठीक है, थीटा एंगल पे था ये, ठीक। नाउ क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, फिर वापस नीचे आके गिरने लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, इसको बोलेंगे असेंडिंग टाइम, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। नाउ जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, वहाँ से वापस नीचे गिरने लगेगा, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग टाइम, ठीक है। तो मैंने इस पार्ट वाले टाइम को बोल दिया असेंडिंग टाइम टी ए, इसको बोल दिया डिसेंडिंग टाइम टी डी। और अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल माने, तो उस केस में क्या होता है कि जितना टाइम आने में लगता है उतना टाइम जाने में भी लगता है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम को मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों इक्वल हैं, जितना जाने में लगेगा टाइम उतना आने में लगेगा, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक को निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। नाउ अब टाइम किस इक्वेशन में आता है हमें वो देखना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था या नहीं था। तो हम देखेंगे कि इस पूरे मोशन में सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा था, जो कि कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके लिए हम देखेंगे जब ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मतलब कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो टाइम में कौन सी वाली यूज करेंगे इक्वेशन, हम यूज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बट हम देखेंगे यहाँ पे कि पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है, तो हम सिर्फ वर्टिकल वाला यूज करेंगे यहाँ पे, ताकि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल में मिल जाएगा। नाउ हम एक चीज जानते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक टाइम निकालता हूँ, मैं टाइम ऑफ असेंडिंग निकाल लेता हूँ, असेंडिंग टाइम में निकाल लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से पार्टिकल को हम फेंकेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगी। आप लोग जानते हो ये क्या होती है, ये फाइनल होती है और ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल आके रुकता है, फिर जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी जीरो, तो ये तो जीरो हो गई। नाउ यू आई की वैल्यू कितनी है, यू आई की वैल्यू हम जान चुके हैं, यू आई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस ए वाई का वैल्यू कितना होता है, ए वाई का वैल्यू होता है माइनस जी, क्योंकि ये नीचे काम कर रहा है ग्रेविटी के लिए, मैंने लिखा था आपसे, तो ये हो जाएगा माइनस का जी इंटू टी ऑफ असेंडिंग टाइम में मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसको उधर भेज देंगे क्वेश्चन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, असेंडिंग टाइम का वैल्यू मिल जाएगा मुझे यू साइन थीटा अपॉन जी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मुझे मिल गया असेंडिंग टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो असेंडिंग टाइम होता है। अब जितना टाइम आने में लगता है उतना जाने में लगता है, तो आने में लगा टाइम, जाने में लगा टाइम इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों को हम लिखेंगे तो मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल जाएगा, मैं दोनों को ऐड कर दूं, टी ए
असेंडिंग और टी डिसेंडिंग, दैट मीन्स असेंडिंग का वैल्यू कितना आया u sin थीटा अपॉन g, और डिसेंडिंग का भी कितना आया u sin थीटा अपॉन g। ऐड कर दो कितना जाएगा t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उस फ्लाइट का नहीं, ये प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट का टाइम है, ठीक है, जहां पे u इज द इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज द एंगल, g इज ग्रेविटी।